नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल देखो इंडिया देखो। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है साक्य। साका क्या होता है, स्वार्थिक साक्य स्वार्थिक साक्य कौन से किले में हुए, कितने हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि स्वार्थिक जो साक्य हुए हमारे राजस्थान में, वो हैं चित्तौड़ के किले में। चित्तौड़ के किले में स्वार्थिक साक्य हुए, और वो हुए 3 साक्य। कौन कौन से हुए? 1303 में, 1534 में और 1568 में। ये 3 साक्य हुए जो राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जो हुए चित्तौड़ के किले में। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि साका क्या होता है। देखो, जब भी युद्ध लड़ा जाता, तब शासक या राजा युद्ध में कूद जाता और युद्ध लड़ते हुए वे अपने प्राणों की आहुति देता, तो उसको बोलते थे केसरिया। जब राजा अपने प्राणों का बलिदान कर देता तो उसको बोलते थे केसरिया। और इसी के साथ में जब जो महल रानियाँ थी, उनको जब पता चलता कि राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो जोहर करती थी, यानी आग का, अपने सतीत्व को बचाने के लिए आग का जो कुंड होता था उसमें कूद जाती और अपने प्राणों की आहुति देती। उसे जोर कहते हैं। तो सा का क्या हुआ? सा का क्या हुआ? केसरिया। केसरिया जो राजा के द्वारा किया था, प्लस जोहर जो रानियों के द्वारा किया जाता। तो इन दोनों को मिलाकर उसको साका बोला जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं हम आगे कि कौन कौन से साके हुए, कब हुए, किनके नेतृत्व में हुए, सेनापति कौन थे और आक्रमणकारी कौन था। तो सबसे पहले देखते हैं हम चित्तौड़ के साके, जिसमें 3 साके हुए। राजस्थान में सर्वाधिक जो साके हुए वे चित्तौड़ के किले में हुए 3 साके। इनकी जो कब हुए ये अच्छी तरह से याद रखना आपको। पहला हुआ 1303 में, दूसरा 1534 में और तीसरा 1568 में। इन तीनों जो सन हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो देखो, पहला जो साका हुआ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य हुआ। इस युद्ध में रावल रतन सिंह की पराजय हुई और रानी पद्मिनी ने इस युद्ध में जौहर किया। सेनापति रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे वीर गोरा और बादल, दोनों वीर गति को, युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया और चित्तौड़ के दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिर्ज खां के नाम पर खिरजाबाद कर दिया। तो ये दोस्तों पहला साका था, इम्पोर्टेंट साका है, अच्छी तरह से याद कर लेना। इसमें याद करने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ, जौहर किसने किया, सेनापति कौन थे, ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं दूसरा साका। दूसरा साका हुआ दोस्तों 1534 में। गुजरात के शासक बहादुर शाह व अल्पवयस्क महाराणा विक्रमादित्य के मध्य में दूसरा साका 1534 में हुआ। इस युद्ध में देवलिया प्रतापगढ़ के जो रावत बाघ सिंह थे, वे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और युद्ध से पूर्व रानी कर्मावती ने राखी भेजकर किससे सहायता मांगी थी? हुमायूं से सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका और रानी कर्मावती ने इस युद्ध में जौहर कर लिया। तीसरा देखो साका हुआ था दोस्तों 1568 में, अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य। मुगल शासक अकबर के मध्य और राणा उदय सिंह के मध्य तीसरा साका हुआ था, जिसमें इस युद्ध में जयमल मेड़तिया, पत्ता व कल्लाजी राठौड़ तीनों ने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जो राणा उदय सिंह के सेनापति थे, तीनों युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जो फूल कंवर थी, इन्होंने इस युद्ध में जौहर किया। तो ये तीनों साके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। नहीं, मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।